Uh, Hello everyone, my name is Sadevat, and today I'm here to introduce the topic exploiting cloud storage. So, anyone have idea what cloud storage is? I am a co-founder of Security Foster, Synac SRT member. These are my Twitter handle, GitHub, Medium. If you want to know anything about the cloud storage or need any help, you can contact me here. तो बेसिकली क्लाउड स्टोरेज के ऐसा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट हैपन कि अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन में कोई फाइल अपलोड की फंक्शनैलिटी हो, जैसे प्रोफाइल पिक्चर हो गई या इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आप कहीं अपलोड कर सकें, तो पहले होता ये था कि सर्वर्स पे उनके अपने ही सर्वर्स पे फाइल्स अपलोड होती थी और अटैकर्स जो उनकी फाइल अपलोड की फंक्शनैलिटी अब्यूज करके सर्वर साइड कोड जो है अपलोड कर सकते थे, जैसे कि पीएचपी शेल हो जाता है, अगर एएसपी शेल अगर हम अपलोड कर दें तो उससे होता ये था कि आप ना उन वेबसाइट का आप कंप्लीट एक्सेस कर लेते थे। तो उसके बाद ये आया कॉन्सेप्ट क्लाउड स्टोरेज का, जिसमें जो अमेजोन की एस3 बकेट काफ़ी फेमस, के अलावा आप ज़ूरो का ब्लॉब स्टोरेज है और गूगल की क्लाउड स्टोरेज ये भी यूज़ करते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप अगर सम हाउ फाइल अपलोड फंक्शनलिटी बाईपास भी कर देना तो आप एट द एंड वेबसाइट के सर्वर पे एक्सेस नहीं ले सकते। सर्वर पे एक्सेस नहीं होगा इसका मतलब आपका सर्वर थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे ये होता है कि आप सर्वर साइड कोई भी फाइल जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। मतलब आप सिर्फ एचटीएमएल क्लाइंट साइड का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सर्वर साइड कोई भी चीज़ आप क्लाउड स्टोरेज पे एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती है क्लाउड स्टोरेज पे। तो आज जो हम जिस पे हम बात करेंगे वो अमेजोन एस3 बकेट के बारे में बात करेंगे। तो उसका एक टूल आता है AWS CLI के नाम से, वो आपको इजीली यहाँ से आप जो अमेजोन पे अपना अकाउंट बना के AWS पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसको कॉन्फ़िगर करना होता है। कॉन्फ़िगर के लिए मैं आपको बता दूँ किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। अमेजोन अच्छा, बेसिकली आप अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे, वहाँ पे क्रीडेंशियल का एक सेक्शन होगा, उसके अंदर जो आपकी एक्सेस की और सीक्रेट की गिवन होगी। आपने सिंपली करना ये कि AWS जो सीएल है जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद अपने अपने CMD पे आना, लिखना है AWS कॉन्फ़िगर। AWS कॉन्फ़िगर लिखेंगे, यहाँ पे अब जैसे मैंने अपनी एक्सेस की डाली हुई है तो आपके पास एम्प्टी आ रहा होगा और यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ रहा होगा। आप अपने सिंपली अकाउंट से एक्सेस की कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करके इंटर दबा देंगे। उसके बाद आपसे वो मांगेगा सीक्रेट एक्सेस की, वो भी आपके अकाउंट में गिवन होगी, वो आप दे देंगे। उसके बाद रीजन आप कोई भी सेट कर सकते हैं, मोस्टली EU वेस्ट कोई भी होता है, मैंने फ़िलहाल नन रखा हुआ है। और आउटपुट फॉर्मेट भी नन ही रखा हुआ है, ये देने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। जब आप ये दोनों चीज़ अपने AWS को कॉन्फ़िगर कर लेंगे तब आप जो है AWS CLI को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकेंगे। तो हम जो है बात करेंगे अमेज़न की S3 बकेट के बारे में। इसके अंदर 3 वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं। एक है अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस, रीड एक्सेस होता है आपके पास। दूसरा आपके पास राइट परमिशन मिल जाती है जिससे आप अमेज़न की बकेट के ऊपर या जो भी वो सर्वर वो वेबसाइट वाला बकेट यूज़ करा था उनकी बकेट के ऊपर अपनी फ़ाइल कोई भी अपलोड या वहाँ से फ़ाइल डिलीट कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक एग्जांपल है रीड परमिशन के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। रूबी CI फॉर्मेट होता है बकेट का नाम जो भी होता है रूबी CI, उसके बाद .s3.amazon.aws.com। अभी यहाँ पे आ रहा है नो सच बकेट, मतलब इस नाम से कोई बकेट है नहीं, बकेट है रूबी CI के नाम से। अब ये देखें, यहाँ पे किसी ने यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी जो थी मैंने रिपोर्ट करी थी ये रूबी इंटरनेट बग बाउंटी प्रोग्राम पे, तब वहाँ इस पे राइट परमिशन थी। राइट परमिशन के बाद इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो इसको जो इस पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको पब्लिक सेट किया हुआ है, मतलब इसमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है कि आप पब्लिक कोई भी फाइल देख सकते हैं, सारी लॉग्स की फाइलें, कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने खुद इस पे लिखा हुआ है दिस बकेट इज़ पब्लिक।
मतलब आप अगर ये रिपोर्ट करें तो आपकी रिपोर्ट जो है नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक बकेट है ये। इस पे वल्नरेबिलिटी ये होती है कि आप इस पे कोई ना कोई फ़ाइल राइट कर सकते हैं या कोई यहाँ से फ़ाइल डिलीट कर सकते थे। दिस इज़ हाउ अ पब्लिक S3 बकेट लुक लाइक्स। और अब बकेट फाइंड किस तरह करनी है और उसको एक्सप्लॉइट किस तरह करना है, इस पे हम थोड़ी बात करते हैं। बेसिकली होता ये है कि जो फॉर्मेट होता है किसी भी बकेट का, वो मैं आपको बताऊं। जैसे ट्विटर की अगर एग्जांपल लें, तो इसकी बकेट जिस नेम से होगी वो होगी बकेट नेम माइनस या बकेट नेम twitter.com या सिंपल ट्विटर या ट्विटर और बकेट नेम। ये दो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ये कंपनीज यूज़ करती हैं अपनी कोई भी बकेट बनाने के लिए। या तो उनकी कंपनी का नाम पहले आता है, उसके बाद माइनस के बाद बकेट का नेम आता है, या पहले बकेट नेम आता है और उसके बाद कंपनी नेम आ जाता है। तो मेरे पास जो है सिंपल ये वर्ड लिस्ट है, कॉमन वर्ड लिस्ट मैंने यूज़ की हुई है। 244 वर्ड्स हैं इसके अंदर। मैं आपको ब्रूट फोर्स करके दिखाऊंगा आप किस तरह बकेट ढूंढते हैं। और अगर किसी को प्रोफेशनल वर्ड लिस्ट चाहिए, जो मैं मोस्ट कॉमन यूज़ करता हूँ, वो है rocku.txt। आपको गिटहब से मिल जाएगी। नेट थोड़ा स्लो है। अच्छा, तो अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ट्विटर की बात करते हैं कि हम अगर ट्विटर की हमने बकेट स्कैन करनी है, कोई फाइंड करनी, तो हम किस तरह करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिस्ट छोटी सी रखी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम सिंपली बर्ब का रिपीटर यूज़ करेंगे। ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे जैसे rubyci.s3.amazonaws.com। अब सिंपल मैं इसको इंट्रूडर में भेजूंगा। मैं यहाँ पे बकेट का नेम सेट करूँगा जिसको मैंने ब्रूट फोर्स मारना है, ब्रूट फोर्स करना है। ट्विटर में लिख देता हूँ और सिंपल स्टार्ट अटैक कर दूंगा। अभी ये देखें, ट्विटर माइनस सप्लाई डॉट एस अमेजोन AWS पे आ रहा है नो सच बकेट, मतलब इस नाम से कोई बकेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
301 परमानेंट रिडायरेक्ट हुआ है ट्विटर माइनस आर्काइव पे। इसको हम देख लेते हैं। ये बकेट पे फिलहाल आ रहा है एक्सेस डिनाइड। अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की जिस पे परमिशन ना हो उसको हम किस तरह चेक करेंगे, तो वो भी आपको मैं भी जैसे इंट्रूडर का अटैक कंप्लीट हो जाए मैं फिर आपको भी दिखाता हूँ। अटैक हमारा फिनिश हो गया। 404 मतलब नो सच बकेट से इस नाम से कोई बकेट एग्जिस्ट नहीं करती। जहाँ 301 या 43 आ रहा हो इसका मतलब कि वहाँ पे हमारे पास परमिशन नहीं है बकेट को देखने की। अब ये सारे 404 एक तरफ आ गए, 300 आ गए। अब जो मेरे पास एक टेस्ट बकेट है वो है ट्विटर टॉर्नेडो के नाम से। अब देखिए ट्विटर टॉर्नेडो जो है बाय डिफॉल्ट इस पर रीड एक्सेस हमारे पास है। अब इस पर हम देख ये सकते हैं कि इस पर क्या हम कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं या यहाँ से कोई फाइल हम डिलीट कर सकते हैं या नहीं। ये फिलहाल पे कोई इमेज अपलोड हुई है। तब AWS CLI का एक फ़ायदा ये भी अब जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 ट्विटर टेम्पलेट्स का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर 01 का एक फ़ोल्डर और वहाँ पे ट्विटर टेम्पलेट्स की एक फ़ाइल अपलोड हुई है। अगर हम ये फ़ोल्डर की फ़ाइल देखने की ट्राई करें तो हमारे पास आता है नो सच की, मतलब ये हमें यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं दे रहा कोई फ़ाइल देखने की। अगर हम यही चीज़ AWS CLI से करें, AWS का फॉर सिंटैक्स जो होता है वो होता है AWS S3, और जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करना है LS मतलब लिस्ट डायरेक्टरी। आप फाइल वो बकेट की लिस्ट देखना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या फाइल अपलोड हुई है या क्या क्या फाइल नहीं अपलोड हुई। S3:/, इसके बाद हम देंगे यहाँ पे बकेट का नेम TWI ट्विटर टॉर्नेडो। अब ये देखिए ये वो फोल्डर हैं इस बकेट के ऊपर 15 ट्विटर टेम्पलेट्स, 5 ट्विटर टेम्पलेट्स, बैनर, इमेजेस और ये इसके ऊपर फाइल अपलोड हुई है। अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जब हमने 01 का फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करी ब्राउज़र से, वहाँ वो हमें एक्सेस नहीं हुआ। यही चीज़ अगर हम CLI से करें, इसको स्पेसेस हैं इस वजह से डबल क्योट्स में देना पड़ेगा। ये देखिए 01 फोल्डर के अंदर हमारे पास दो ये फाइल्स हैं जो कि हम AWS CLI से देख सकते हैं। अगर हमें चेक करना है कि इस पर हमारे पास राइट परमिशन है या डिलीट परमिशन है तो उसके लिए हम सिंपल एक फाइल बना लेते हैं जो कि हम अपलोड करने की test.txt। ठीक है, इसमें 3 फाइल्स पड़ेंगे हमारे पास। तो फाइल अगर हमें राइट करनी है दो तरीके से, कॉपी एक होता है मूव, आप परमानेंटली अपने PC से फाइल कट करके बकेट पे पेस्ट करेंगे, होता है CP मतलब कॉपी, आप अपने पास भी उसकी कॉपी रखेंगे और बकेट पे भी उसकी पे कॉपी बना देंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं, तो कॉपी कर लें या हम MV यूज़ कर लें। फिलहाल मैं कॉपी यूज़ करूँगा। फाइल का नेम बता देंगे test.txt और आपने जिस फोल्डर में उसको अपलोड करना है। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 01 के अंदर कोई test.txt फाइल अपलोड हुई है या नहीं हुई। टेस्ट टेस्ट 2 हुई है, टेस्ट कोई अपलोड नहीं हुई। यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो देख अपलोड test.txt2। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं हमारी फाइल अपलोड हुई या नहीं हुई। ये देखें test.txt सक्सेसफुली अपलोड हो गई। इसकी डेट, लास्ट मॉडिफाइड डेट जो भी है वो आ जाएगी और ये टैग की वैल्यू।
और उसका साइज। अब हम इसमें से यही फाइल डिलीट करके चेक करते हैं। डिलीट अगर हमें करनी तो हम किस तरह करेंगे? इसके लिए सिंपल AWS S3 RM मतलब रिमूव बकेट का नाम और कंप्लीट फाइल की लोकेशन। ये हमारी फाइल की लोकेशन थी test.txt और ये हमने लोकेशन यहाँ पे दे दी। और failed to delete and while calling object access denied। एक्सेस डिनाइड शो कर रहा है। test2.txt मतलब इस बकेट में हमारे पास फाइल डिलीट की परमिशन नहीं है, हमारे पास सिर्फ रीड और राइट की परमिशन है। हम इस बकेट के ऊपर कोई भी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से फाइल हम रीड कर सकते हैं। ये दो परमिशन हमारे पास है। इसी तरह अगर आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊं, अगर आपको किसी वेबसाइट की बकेट फाइंड करनी तो आप वो किस तरह फाइंड करेंगे? मैं एग्जांपल देता हूँ यूडीमी की। तो गूगल डॉकिंग को यूज़ करते हुए आप किस तरह बकेट फाइंड कर सकते हैं? इन टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे गूगल डॉक और यहाँ पे हम लिखेंगे s3.amazon AWS। हमारे पास कुछ लिंक्स आएंगे। ये एक लिंक है, ये देखिए udemy माइनस अपलोड इमेजेस और ये इसकी बकेट है। बायर इस पे ब्राउज़र पे एक्सेस नेट श्योर हम चेक करते हैं कि हम AWS CLI को रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। समटाइम ये होता है कि ब्राउज़र पे आपको जो है परमिशन नहीं थी, लेकिन AWS CLI से आप रीड और राइट परमिशन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास AWS CLI पे भी एक्सेस डिनाइड है, मतलब अब यहाँ से भी ना रीड ना राइट ना डिलीट कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। और लेकिन ब्राउज़र पे भी हम कोई ऑप्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन इसका हमें पैटर्न पता चल गया, यूडेमी माइनस और आगे इमेज, मतलब हम अपनी वर्ड लिस्ट को यूडेमी माइनस के बाद ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, जिस तरह हमने ट्विटर के साथ किया। ट्विटर माइनस ब्लॉग, ट्विटर माइनस रजिस्टर, इस तरह हम अपनी वर्ड लिस्ट जो है यूडेमी में के साथ ब्रूट फोर्स करके हम उसकी जो भी 200 या दूसरी स्टेटस के साथ हमारे पास कोई बकेट्स आएंगे तो वो हम देख सकते हैं उस पर रीड राइट की परमिशन हमारे पास है या नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ये इशू होता किस वजह से? क्या ऐसा रीज़न होता है कि आप किसी भी बकेट के ऊपर फाइल अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से फाइल आप डिलीट कर सकते हैं? बेसिकली जब आप बकेट क्रिएट कर रहे होते हैं वो आपसे पूछता है कि आपने बकेट की परमिशन क्या सेट करनी है। मोस्टली यूजर्स क्या करते हैं, वो सिंपल बकेट का नाम रखते हैं, बकेट क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट 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 करके बकेट फिनिश कर देते हैं। वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रीड नहीं करते कि उसने बकेट की परमिशन क्या रखी है और क्या नहीं रखी, जिसकी वजह से ये इशू होता है। और इसको ऑटोमेट आप किस तरह कर सकते हैं? मैंने कुछ टूल्स बनाए बकेट 3xp के नाम से, और एक गिटहब पे मेरे है ये टूल, मास बकेट एक्सप्लोरर के नाम से। आप सिंपली वर्ड लिस्ट जो भी आपकी वो होगी आप वो यहाँ पे दे दें, बकेट की लिस्ट दे दें और ये टूल एग्जीक्यूट कर दें। ये आपसे 3 ऑप्शन पूछेगा। अगर आपको रीड परमिशन चेक करनी है तो उसके लिए 1 प्रेस कर दें, अगर राइट परमिशन चेक करनी तो 2 प्रेस कर दें। के बाद ये खुद फाइल क्रिएट करके बता देगा। अगर राइटेबल होगी तो वो आपको इस तरह रेड हाईलाइटेड फॉर्म में बता देगा कि फाइल जो आपकी अपलोड हो चुकी है, फाइल जो डिलीट, अगर राइट डिलीट परमिशन हुई तो वो भी बता देगा आपको। अगर परमिशन नहीं होगी तो सिंपली एरर थ्रो कर देगा कि फाइल दिस बकेट इज नॉट एक्सप्लॉइटेबल। अच्छा, तो ये जो वनबिलिटी है ये मैंने कुछ प्राइवेट बग बाउंटी प्रोग्राम्स पे रिपोर्ट करी थी, जिनमें से सबसे पहले जो रूबी की मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, जिसपे
रूबी सीआई की बकेट थी, उस पे मेरी ये रिपोर्ट हुई थी, 2017 में मैंने की थी, जिसपे मैं इनकी बकेट के ऊपर कोई भी फाइल जो है वो डिलीट कर सकता था, कोई भी फाइल राइट कर सकता था। बाय डिफॉल्ट इसकी परमिशन रीड रीड ओनली है, मतलब कोई ऐसा सेंसिटिव डेटा नहीं जिससे उनकी कंपनी को कोई नुकसान हो रहा हो। उन्होंने बाय डिफॉल्ट जो रीड परमिशन इसकी सेट की हुई है। लेकिन मेरे पास परमिशन थी, मैं AWS CLI को यूज़ करते हैं इनकी बकेट पे कोई भी फाइल जो है राइट कर सकता था। और इसी तरह मैप बॉक्स की एक बकेट थी, इसमें मेरे पास सिर्फ रीड परमिशन थी, राइट परमिशन नहीं थी। तो लेकिन जो इनकी पब्लिक बकेट थी उस पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल थी, डेटाबेस की फाइल्स पड़ी थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने वो रीड की परमिशन भी वहाँ से रिमूव करी। समटाइम होता है कि बकेट बाय डिफ़ॉल्ट रीड परमिशन होती है, लेकिन उस पे कोई ना कोई सेंसिटिव फाइल आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से वो कंपनी के लिए नुकसान होता है, तो वो उस पे भी बाउंड्री देते हैं। इसके अलावा ये बकक्राउड पे एक प्रोग्राम था प्राइवेट, इस पे भी राइट परमिशन थी मेरे पास। मैंने वो rockq.txt यूज़ करके ब्रूट फोर्स किया था और मुझे एक बकेट मिली थी जिसमें मेरे पास राइट परमिशन आ रही थी। तो मैंने वो उनको रिपोर्ट किया था, उस पे मेरे को $900 जो है ये भी बाउंटी दी थी। इसके अलावा अगर Q&A सेशन हमारा, अगर कोई सवाल हो आपको इस बकेट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में, या कोई कन्फ्यूजन हो जो आपको समझ में ना आए, तो वो काइंडली पूछ लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दे, मैं कमेंट देख लेता हूँ और फिर आपकी जो भी क्यूरीज होंगी वो सॉल्व करूँगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर हम सेशन एंड कर दें। Thank you, Saad, for giving us your time. I guess there are no questions. So ये नोट कर लें, मेरा ट्विटर हैंडल ये है। अगर बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है या कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को यहाँ पे ट्विटर पे मैसेज कर दे,
मैं फिर आपकी क्यूरी वहाँ सॉल्व कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।